दे मदद ओ सख्ती। आज के बहुत सारे ईमानदार है, वो कहते खुदावन सख्ती करीब ना आए। बाइबल बताती है कि वो सख्ती में मदद दे। सख्ती आएगी नहीं तो मदद कहाँ से आएगी। ये नहीं कहा अगर तू सैलाब में से गुजरे, बाइबल ये नहीं बताती अगर तू सैलाब में से गुजरे। बाइबल ये नहीं बताती अगर तू आग में से गुजरे। हाँ, जब तू सैलाब में से गुजरे। अगर तेरा तअल्लुक उससे है तो तू सैलाब में से गुजरेगा, तू आग में से गुजरेगा। ये मैन, तो ये बड़ी खौफनाक सी, डेंजरस सी खबर है कि तू गुजरेगा, लेकिन खुशी की खबर ये है वो साथ होगा। ये मैन, इसलिए ये दुआ ना करे कि सैलाब में से ना गुजरूं, ये दुआ ना करे कि आग में से ना गुजरूं। हाँ, इस बात के मुंतजर हैं कि मैं उसके साथ होने का तजर्बा पाऊंगा। ये मैन, आप में से कोई है जिसका दिल चाह रहा पूछने को कि पास अब आप ये जो ज़बूर है इसमें क्यों इतना शाद हो रहे? किसी का दिल चाह रहा है? कोई पूछेंगे तो जरूर बताएंगे, और जिंदगी भर के लिए जो है वो दे मदद हो। ये मैन, लेकिन इसकी पहली बस साथ रहिएगा। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। बोले पनाह। और आज वर्शिप के दौरान जब खुदायरुल कुद्दस ने पनाह की सैर कराई ना, कि पनाह के बाइबल में पनाह किसको कहते हैं, आप यकीन माने खुदावंद के खौफ में रहते हुए अगर इस लफ्ज को आप अपनी जिंदगी में पल्ले बांध ले कि मैं पनाह में हूं, दुनिया की कोई ताकत आपका इत्मीनान नहीं चुरा सकती। क्योंकि ये जो इसका मुकाशफा है, जो इसका रेवोल्यूशन है पनाह का, अब्दी है। कभी आरजी था, याद रखिएगा, कभी आरजी था। वो पनाह जो पुराने अहदनामा में, ये लफ्ज पुराने अहदनामा में बहुत मिलेगा आपको। अभी हमने जो ज़बूर गाया वो भी पुराने अहदनामा में से गाया, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग आज नए अहद में वो है कि आप कभी, इसका मतलब हर किसी ये नहीं कह रहा कि आप बेदिल नहीं हो गया। प्लीज, खुदा का खादम आपसे ये नहीं कह रहा कि आप कभी बेदिल नहीं होंगे, आप कभी मायूस नहीं होंगे, आप कभी हर्ट नहीं होंगे, आप कभी बीमार नहीं होंगे। बिल्कुल ये नहीं कह, हम आपको कतई तौर पर ऐसा कुछ नहीं कह रहे, लेकिन फक्त इतना सा होगा कि जैसे एक फुटबॉल, वॉलीबॉल, हवा से भरा हुआ एक बॉल है और उसको पानी में ले जाए और उसे पूरे जोर से दबाए और जरा सा छोड़े उसको, कुछ जितनी देर उसमें वो प्रेशर रहेगा, वो जरा जैसे प्रेशर हटेगा वो ऊपर आ जाएगा। सो मसीही जिंदगी और वो प्रेशर खुदावंद क्यों देते हैं? हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। खुदावंद की तरफ से जो प्रेशर खुदावंद अलाउ करते हैं वो इसलिए नहीं होता कि खुदा ना हंसता बर्बाद करने के लिए, नहीं, हरगिज नहीं, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। स्टील मिल वाले जब एक स्टील रॉड बनाते हैं तो वो ऐलान करते हैं, दावा करते हैं कि जी 300 पाउंड, 300 पाउंड आप इस पे प्रेशर डाल सकते हैं। और इससे पहले कि वो छत में यूज किया जाए, बतेरों की सर का शेल्टर बने, वो टेस्ट के बगैर नहीं डाला जाता है। वो 300 का कह रहे हैं तो उस पर 350 कम से कम प्रेशर डाल के उसको चेक किया जाता है। इसलिए लफ्ज पनाह, बोले पनाह। जब खुदावंद ने हमारे बुजुर्ग यशवा को वादा की मिरास की सरजमीन बांटने की हिदायत दी, तो वहां कुछ शहर मखसूस किए गए पनाह के लिए। तो आप में से कोई कह सकता है कि जी
खास बात क्या हुई, वो ये भी शहर हो सकता है पनाह के लिए, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगली गहराई अगर समझना चाहेंगे और समझ के अपनी जिंदगी में रख लेंगे, तो मैं फिर हम आपको याद दिलाएंगे कि आप सारी जिंदगी आपका कोई इत्मीनान नहीं चुरा सकता। क्योंकि उस पनाह गाह में से, उस शहर में से, उस शहर पनाह में से जब किसी से कोई गुनाह हो गया, खून हो गया, कत्ल हो गया, और वो भाग के उस शहर में पनाह ले ली, उसने पहुंच गया और उस पनाह में आ गया, उसे कोई बाहर नहीं ला सकता। कब तक? जब तक मौजूदा सरदार काहन मर ना जाए। उस वक्त जो सरदार काहन वहां पे है, जब तक वो सरदार काहन जिंदा है, उस शहर पनाह से उसे कोई डिमांड नहीं कर सकता। 100 दफा डिमांड करे, वो उस शहर उसे नहीं देगा, वो सरदार काहन उसे नहीं देगा। और जो आज जिसको ये पता है कि मेरा सरदार काहन मेरा यीशु मसीह है, और आज मैं उसकी शहर पनाह में हूं, उसकी सोचो ख्यालों में कभी खौफ राज कर सकते हैं? इससे बड़ी क्या तसल्ली है कि उसको ये पता है कि मेरा सरदार काहन अबदी है, वो मरने वाला नहीं, और मुझे कोई वहां से निकाल नहीं सकता, वो शहर पनाह से कोई ला नहीं सकता। सो पुराने अहदनामा में उस वक्त याद रखे कि वो सारा सफर जो मिस्र से लेकर, वो सारा सफर आज नए अहद को समझने के लिए, वादा की सरजमीन, वहां के असूल और बथेरे हैं। जो अगर ये इस वक्त हम आपसे पूछे कि 2.5 कबीले के कितने लोग हैं और 9.5 के कितने हैं, पता है? ये उसके साथ कनेक्टेड है। और आज हम में से मेजॉरिटी ईमानदारों की 2.5 कबीले वाली, 9.5 वाले बहुत कम मिलेंगे। टोटल कितने कबीले? 12। वो 2.5 कौन से है और 9.5 कौन से है? मतलब ये है कि देखे, जब उन्हें आस उम्मीद लगी कि जनाब वो प्रेज द लॉर्ड जो वादे, वो हद के करीब पहुंचते ही ना उन्होंने जनाब शुक्रगुजारी शुरू, उन्होंने कहा जी हमें पार नहीं जाना, इधर ही देते। ओ मर्दे खुदा दे दे बस, हमें तू जहीं पे मिरास दे दे, हमें पार नहीं जाना बस। और वो जिद कर गए, उन्होंने कहा जी हमें नहीं जाना, हमारे लिए यही काफी है। बथेरा समझाया कि पार इससे बहुत ज्यादा, यही काफी है, हमने नहीं जाना पार। फिर भी खुदावंद ने कहा ऐसा तो नहीं होगा, ऐसे करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका दिल लग जाए पार। कहा कि नहीं इतनी जल्दी नहीं, ऐसे करो, चल तुम अपने बीवी बच्चों को इधर रहने दो, तुम अपने भाइयों के साथ जाओ, 9.5 कबीले जो उनके साथ चले जाओ, और जब तक वो सारे सेटल नहीं हो जाते तुम उनके साथ रहो, और जब सेटल हो जाएंगे तो वापस आ जाना। और दिल यूं इस तरह से गवाही देता है कि खुदावंद ने कहा शायद वहां जाके कहे कि नहीं वो ये तो उससे कहीं ज्यादा है, हम इधर ही रहेंगे। वो सबको उधर करके फिर वापस आ गए। सब मसीही जिंदगी हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद बहुत खूबसूरत है। कितनों को पनाह की समझ आई है? अगर अगले संडे ये फिर पूछा जाए कि कितनों ने ढूंढा है, जाके घर जाके पढ़ा कितनों ने, क्योंकि अपनी अपनी देखे ये भूख है, अपनी अपनी खुदावंद के खौफ में रहते हुए, कि जैसे अगर वो वाकया वो याद दिलाया खुदाए रूल कुद्दस ने तो रूह इतनी शाद हो गई। और अगर आप में से कोई इसको संजीदा ले तो जाहिर है वो घर जाके ढूंढेगा, वो घर जाके पढ़ेगा। और हम दानिस्ता छोड़ते हैं कि कोई फोन करके कहे कि पास्टर साहब वो कुछ गलत किया सी तुसी, हम उसके लिए तैयार रहते हैं कि कोई किसी तरह को गलती निकालने के लिए पढ़ ले घर जाके, कि आज पढ़ना जरूर है कि जो पास्टर साहब ने कहा है कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है।
ये सोच के पढ़ ले, चलो इसी बहाने पढ़ तो लेंगे। बाजू का दुख भी होता है, बहुत टाइम है जिंदगियों के पास, बहुत टाइम है जाया करने के लिए। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास टाइम नहीं है। दुख इस बात का है कि खुदावंद की बातों को पढ़ने के लिए, खुदावंद के कलाम को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। यह इंतहाई अफसोसनाक दुख की बात है, और यह मुमकिन नहीं है। याद रखिएगा, नेवर कोई ये कहे कि मैं खुदावंद की पहचान में बढ़ जाऊंगा उसके कलाम के बगैर, नेवर। एक बहुत बड़ी फतहमंद जिंदगी, क्योंकि याद रखिएगा वो कामिल खुदा कामिल इंसान बने, और उन्होंने हम पे बड़ा वाज़ेह कर दिया कि रूल कुद्दस की कुदरत से पैदा होना और खुदा के कलाम से भरे होना। जब आजमाइश शाही कलाम कोट किया, पादरी साहब को फोन नहीं किया। आज हम में से अक्सरियत है, कोई मुसीबत आ जाएगी, पादरी साहब दाने का दिल ही देने, पादरी साहब ने फोन करेंगे, दुआ करो। नहीं, यीशु मसीह की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। रूल कुद्दस से पैदा होना, बपतिस्मा लेना, वो हमारे लिए लिया है। रूह से ममूर होना और कलाम से ममूर होना। रूल कुद्दस, कलाम, ये दोनों बातों से ममूर होंगे तो रूल कुद्दस, बाइबल में लिखा है कि वो तुम्हें सब बातें याद दिलाएगा। उन अयाम में कलम बंद नहीं थी, याद रखिएगा। उन अयाम में वो यीशु मसीह के साथ रहकर बातें सुनते, और यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से बेशतर कहा कि वो सब बातें जो मैंने तुम्हारे साथ रहकर कही, वो रूल कुद्दस तुम्हें क्या करेगा, याद दिलाएगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त अभी कलम बंद नहीं थी। आज सब कुछ कलम बंद करके अब क्या याद दिलाएगा रूल कुद्दस? बातें किसकी? यीशु की। लेकिन किसको? जिसने पढ़ी है। उन अय्याम में वो साथ रह के सुनते, आज हम कैसे सुनेंगे? जब हम उसके कलाम को पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे, वही शुक्रगुजार है कि ट्वाइस अ वीक हम आते हैं और इस तौर से सुनते हैं, लेकिन बाकी डेली लाइफ में जब हम पढ़ते हैं, हम उसका कलाम सुनते हैं। और फिर क्या होता है? हर लम्हा, हर घड़ी डेली लाइफ में जिधर जाते हैं उसी एक्सरसाइज में हम चलते जाते हैं, और खुदाए रूल कुद्दस मौके की मुनासबत के एतबार से हमें सिखाते जाते हैं और याद दिलाते जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये पुलपट एक ही बात के लिए मिन्नत करती है, हर रोज़ हर मीटिंग में, क्या इससे दिल लगाए, खुदावंद के कलाम से दिल लगाए। मेरी बातें रूह भी है और मेरी बातें जिंदगी भी है। यीशु मसीह की बातें रूह भी है और जिंदगी भी है, और जो मेरी आवाज़ सुनेगा वो हमेशा जीता रहेगा।